कर दिया, अभी थोड़ा इंतज़ार करूँगा। मेरा नाम जमाल टाको है। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मुल्क का जर्मनी से, और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद जर्मनी से। काफ़ी अरसा हो गया है, हमने देखा कि काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी स्पीच कर दूं और लोगों को समझाऊं कि जो लोग लिखते हैं हमारी वीडियोस जो हमने लगाई हैं सिर कलम करने के, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने उसको देखा लाखों के हिसाब से, और सवालात किए कि जी आप जो है वो वहाँ बैठ के यूरोप के अंदर बैठ के तो आप जो है दहशतगर्दी जो है वो कौम को दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में जिन लोगों ने ये बातें लिखी हैं उन लोगों को हमारा पता नहीं है, वो कहीं दूर बसते रहे हैं, उन्होंने हमें देखा नहीं है, या फिर वो उन्होंने इस बात को जान के लिखा। लेकिन मेरा इस बात को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था कि जो हमने सिर कलम करने की लगाई हैं वीडियोस, उसको जस्टिफाई कर लूँ क्लियर तरीके से आप लोगों को, आपको समझ आए वो क्यों लगाई हैं। 15 साल से हम लोग बताते आ रहे हैं कि 15 साल से हम रेवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 15 साल हो गए, ठीक है, और 15 साल से हमारा एक ही मौक़िफ़ था, और वो यही है कि हमने जितने भी पाकिस्तान के करप्ट और क्रिमिनल्स हैं उनके सर उतारने हैं। ये वीडियो मेरी डायरेक्ट है, जहाँ भी कोई सुन रहा है वो अपने कान खोल के सुने, इसलिए सुने कि ये चूंटियाँ काटने वाला इनकलाब नहीं है, डांस करने वाला इनकलाब नहीं है, या लंबी लंबी बांगें देने वाले जो उल्मा देते हैं ये वो इनकलाब नहीं है, ताहिल कादरी का इनकलाब नहीं है। ये पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट है, इनकलाब पायम का इनकलाब है, और लाखों लोग करोड़ों लोग जो हैं वो जानते हैं 15 साल से कि हमारी जंग पाकिस्तान के करप्ट और क्रिमिनल्स के साथ है। अब करप्ट और क्रिमिनल्स जो हैं वो ऐवानों में नहीं बैठे, वो पब्लिक के अंदर भी हैं, और पब्लिक भी इस बात को अच्छी से समझे कि जो गुंडागर्दी और हरामजदगी वहाँ में मचाई हुई है और उनके बावदाद से चली आ रही है, ये भी उस शमशीर, उस जंजीर के नीचे उस के उनके भी सिरकर्म जो है होंगे बड़े साफ तरीके से। ये वीडियो जो हमने लगाई है ये इसी लगाई है कि ये पैगाम है, ये तुम लोगों को पैगाम है, ये पाकिस्तान के जो ऊपर है सियासतदान, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, जितने जनरल्स हैं, और जितने आर्मी में करप्ट और क्रिमिनल्स हैं, और जितने एजेंसियों में करप्ट और क्रिमिनल्स हैं, और जो नीचे हैं तक, चपरासी तक जितने लोग हैं, उनके सिर इसी तरीके से कटेंगे, और हम काटेंगे। अगर जिंदगी रही और पायम इनकलाब आया तो ये सिर कटेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हर शख्स का सिर कटेगा जिसने पाकिस्तान की धरती को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। इसलिए ये पुट्ठे सीधे सवाल करना और पुट्ठी सीधी बकवास करना, ये हरामजदियां छोड़ दो, क्योंकि तुम सारी कौम हरामजदियों में लगी हुई है और मुनाफकत में लगी हुई है। 80% मुनाफिक बसते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, जितने भी पाकिस्तानी हैं ये मुनाफिक हैं, और मुनाफिकों के सिर इसी तरह कटने चाहिए। सुन लो पाकिस्तान के हुकूमतों, सुन लो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सुन लो पाकिस्तान के उलमा, सुन लो पाकिस्तान के जितने भी ऊपर से लेके जीता के जमाल टाको, आगा हसन सैयद रेवोल्यूशनर थे, और यहां खोमीनी की तरह बैठ के हम तुम लोगों को पैगाम दे रहे हैं, खोमीनी की तरह। और जिस उल्लू के पुट्ठे हरामजादे को खोमीनी का नहीं पता, वो खोते का पुत्र अंदर दाखिल हो जाए और दफा हो जाए। फ्रांस का इनकलाब के बारे में और खोमीनी के इनकलाब के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वो सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा है। तो जमाल टाको और आगा हसन सैयद जो हैं
खोमेनी की तरह इनकलाब लेके आएंगे, बचा के रख देंगे। सुन लो पाकिस्तान की हुकूमतों, ऊपर से लेके नीचे तक और पब्लिक भी, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम। 15 साल से हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया। तुम लोग क्या बातें करते हो, क्या उंगलियां उठाते हो हम पे, और क्या हमसे सवालात करते हो। तुम तो खुद निकम्मे हो। तुम लोग अपने आप कितनी पढ़ाइयां की है तुमने, कितना इल्म हासिल किया तुमने, तुम्हें दुनिया के बारे में है क्या। एक कुएं के डड्डू मेंढक की तरह वहां बैठे हो और तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारी अपनी हुकूमतें तुम्हारी बजा रही हैं। 70 साल हो गए, 70 साल 71 साल तुम्हारे बाउजदाद से लेके अब तक तुम लोग फाल्स जिंदगियों में रहते हो, ख्वाबों की दुनिया में रहते हो, और तुम लोगों को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्दार कौम को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम में जान डालें, कि तुम्हारे अंदर कोई गैरत पैदा हो। उठो बेगैरतो। इनकलाब क्या होता है तुम्हें पता है? चूंटियां काटने वाला, डांस करने वाला इनकलाब होता है, या ताहिर कादरी की तरह मौलाना फजल रहमत बा 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 करने वाला इनकलाब होता है? इनकलाब तुम्हें हम बताएंगे इनकलाब होता क्या है, जब तुम लोगों के सिर ऐसे काटे जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अंदर करप्ट और क्रिमिनल हैं, चाहे वो पब्लिक में चाहे जहां भी हैं। हाँ, क्या खुमीनी ने जब करप्ट और क्रिमिनल्स के सिर काटे थे तो मैं ये कह रहा था कि जब खुमीनी ने सिर काटे, बेशुमार लाखों लोगों के सिर काटे, तो क्या वो दहशतगर्द था? अगर करप्शन और क्रिमिनल्स को मारना दहशतगर्दी है तो ये क्या है ये गर्दी है? तो तुम लोगों की अकल पर तो बातों में वाकई कि अगर दहशतगर्दों को मारना है तो किसका मतलब है कि हाँ वो ये क्रिमिनलिटी है? हम क्या कोई भी अगर दहशतगर्दों को मारे और करप्ट क्रिमिनल्स को मारे तो वो दहशतगर्दी है? तुम लोगों के दिमाग कहां है पाकिस्तानियों? सऊदी अरेबिया में, कतर में, जद्दा में जब करप्ट और क्रिमिनल के सिर काटे जाते हैं तो वो दहशतगर्दी होती है? याद रखना, ये इनकलाब है, सियासत नहीं। ये इनकलाब है, दहशतगर्दी नहीं। अगर तुम लोगों के दिमाग पिचके हुए हैं, छोटे हैं, चीड़ी की तरह हैं, तो फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनके सिर ही काटे जाएंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी दिमागों वालों के सिर जो है कटेंगे तो बड़े दिमाग वाले आएंगे। लार्ज खुले दिमाग वाले चाहिए लोग हमें, ये चिड़ी के दिमाग वाले नहीं चाहिए हमको। और हमारी लड़ाई 15 साल से है, और 15 साल से यही लड़ाई है, बार बार ये लड़ाई है, सुबह शाम दोपहर ये लड़ाई है, सोते जागते यही लड़ाई है कि पाकिस्तान के करप्ट और क्रिमिनल जो किसी भी जगह पे हो उनको जमीन दोस्त कर दो, फना कर दो। और तुम पब्लिक, 4 सूबों की पब्लिक हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, तुम्हारी बजाई जा रहे हैं। हर बंदा तुम लोगों की बजा रहा है, और तुम लोग बा 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 और ब्ला ब्ला करने के बगैर तुम लोगों के पास काम ही कोई नहीं है। इंटरनेट हाथ में चढ़ गया है, जो मुंह में बकवास है वो लिख दी, ब्लडी शिट। जाहिल कौम, तुमने जमाल टाको और आगा हसन को पढ़ना है, उनको स्टडी किया है, तो जाओ गूगल प्लस पे, जाओ गूगल इंग्लिश पे, जाओ गूगल उर्दू पे, उसके बाद फेसबुक है, यूट्यूब है, डेली मोशन है, दुनिया के किसी वेब पे लिखो, डोमेन पे लिखो हमारा नाम, वो सब 15 साल का जितना रिजल्ट है वो सामने आएगा। उनको पढ़ो, उसको रीड करो, उसके बाद बकवास करो।
आते हैं लिखने के लिए, जैसी मुंह वैसी चपेड़, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तुम लोगों को खुदा उसी तरह की चपेड़े मार रहा है। इमरान खान जैसे देखे, जरदारी जैसे लोग देखे, बिलावल जैसे लोग देखे, कादरी जैसे लोग देखे, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग देखे, जनरल क्या नाम उसका, मुशर्रफ जैसे लोग देखे, जनरल जिया जैसे लोग देखे। ये अल्लाह ताला तुम लोगों के मुंह पे चपेड़े मार रहा है। याह्या खान जैसे कि गधी कौम उठो, नहीं तो तुम लोग पिसते रहोगे, मरते रहोगे, सुलगते रहोगे। और वो हो रहा है। जब हम कहते हैं कि तुम इनकलाब का साथ दो, इनकलाबी बनो, उधर तुम्हारी फट जाती है। और कुड़ियों की चूत देखने के लिए, फुदी देखने के लिए और पीटीआई के अंदर भागते हो, समझे ना। जहां तुम्हें बड़े बड़े थाने मिले, वो तुम्हें थाने नहीं देंगी, चूते नहीं देंगी। ब्लडी फकिंग एसहोल्स। पूरी कौम गांडू हो चुकी है। लफ्ज मेरे बड़े गद्दे और खराब हैं, लेकिन जैसी मुंह है वैसी चपेड़ है, क्योंकि कौम गांडू हो चुकी है। आज मैं तुम लोगों को बताता हूं कि तुम कौम गांडू हो चुके हो, खस्सी हो चुके हो, बेगैरत हो चुके हो, क्योंकि तुम लोगों को डांस ना, चूते मारना, छातियां पकड़ने की आदत है। जवान होते हो लुल्ली खड़ी हो जाती है, औरतें ढूंढते हो। फ्रस्ट्रेशन है तुम लोगों में, और ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे हुक्मरानों ने और तुम्हारे मौलवियों ने और तुम्हारे उलमा ने तुम में डाली है। वो तो मुंडेबाजी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं, और तुम लोग कहते हैं जिहाद करो, नमाजें पढ़ो। फुद्दू बना रखा हमको क्या? हम चूतिए हैं क्या? हम चूतिए नहीं है, चूतिए तुम लोग हो, और तुम्हारे ऊपर जो बैठे हैं वो चूतिए हैं। जिस दिन हम तुम लोग की गर्दनें काटेंगे ना, उस दिन तुम लोगों को पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कौन सही है, कौन गलत है। मैं आज यहां सियासत करने के लिए नहीं आया और सच्ची बातें करने नहीं आया, तुम लोगों को बताने आया हूं कि तुम कौम, पाकिस्तानी कौम, चाहे वो अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जापान में रहती है, पाकिस्तान में रहती है, यूरोप में रहती है, गांडू है, चूतिया है, फुद्दू है। इनकलाब को समझो कि इनकलाब क्या है। जाओ खुमैनी को पढ़ो, जाओ फ्रांस के इनकलाब को पढ़ो, फिर तुमको पता लगेगा इनकलाब क्या होता है। मुंह से बक बक और बकवास करने की आदत तुम लोगों को। पुत्र जी एक बारी हथ आ जाओ, फिर चड्डा ते चड्डा रख के चीरांगे, दसांगे की होंदा है। तुहानू दसना इनकलाब की होंदा है। जदों इसी तरह दौड़ा लाएंगे ना और जमीन लाल हो गई जी, उसले फिर देखेंगे कौन किन्ना की लिखता है। अजे बैठे दूर इस वास्ते बकवास कर दो। और सबसे बड़ी जो वहां पे प्रॉब्लम है वो है जालियत, कि ये भी नहीं पता कि जालियत क्या होती है। और ये जो मेरे पीछे बैठ के सुन रहे हैं सब मुनाफिक, ये जितने मुनाफिक की सब मुझे सुन रहे हैं, इसे क्लिक किए बगैर उन मुनाफिकों को भी मैं बोलता हूं कि मुनाफिकों छोड़ दो, हरामजादो हैं। धरती के बोझ हो तुम लोग जहां भी हो पाकिस्तानी, चाहे वो पूरी दुनिया किसी कोने पे हो, तुम धरती के बोझ हो, बेगैरत हो। मुल्क ठीक करना चाहते हैं, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे तुम्हारे लिए मुल्क ठीक करना। चुर मंत्र ब्लडी फकिंग एसोल्स। बिल्कुल, जब तक कायम इनकलाब नहीं आएगा पाकिस्तान नया नहीं बनेगा, नया पाकिस्तान नहीं बनने वाला। याद रखना, ये हमारे अल्फाज जो है इनको ज़हन नशीन कर लो, बैठा लो दिमागों में। पाकिस्तानियों, बेगैरत पाकिस्तानियों,
मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं इसी तरह तकरीर कर रहा हूं, मैं बोलूं बागैरत पाकिस्तानी हो, बागैरत, मगर तुम बागैरत नहीं हो, तुम बेगैरत हो। और बेगैरत जो पाकिस्तान होता है वो मुनाफिक होता है। और तुम लोगों के अंदर नस्ल दर नस्ल कूट कूट के जो है मुनाफिकत भरी है। तुम्हारे बाप दादों में था, तुम में भी मुनाफिकत भरी हुई है। इस मुनाफिकत की जब जिस दिन ये मुनाफिकत खत्म होगी उस दिन, वरना हम आके तुम्हारी गर्दनें काट के तुम्हारे मुनाफिकत से निकालेंगे। और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं न चैन की नींद मत सोना। जब भी हम आ गए उस दिन से इनकलाब शुरू हो जाएगा। फिर क्या वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो चबारे हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे चीचू की मेलियां हो, खुद हो, हम वहां से निकाल के लेके आएंगे और तुम लोगों को फांसी पर लटकाएंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरह। बातें करते हो तुम लोग बक बक, तुम्हारे फौजी, तुम्हारे सियासतदान तुम लोगों को खा गए। दुनिया में जलील हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की वजह से, जुराइम की वजह से, हराम जदियों की वजह से, गलत लीडरशिप लाने की वजह से दुनिया भर में जलील हो गया पाकिस्तान। कुएं के बैंड को, कुएं के डड्डू हो, हम अजीम कौम है। तुसी किहड़े गल दे अजीम कौम हो? कीता की है तुसी? की बनाया तुसी? जहाज बनाया है चीन नाल मिलके, रॉकेट छड़ छड़िया वो भी चीन नाल मिलके। तुसी बनाया की है? तुसी अजीम कित्थों हो? हैं 14 अगस्त बना के तुसी अजीम हो गए हो। फौजियां परेड कर करके, परेड हो रही है, टेंशन माय फकिंग फुट। इंडिया के साथ जंग करो। तुम इतनी बड़ी कौम हो ना, तो अपने जर्नलों को बोलो, अपने जर्नलों को, हुकूमतों को बोलो इंडिया के साथ जंग करो। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेगैरत कौम और बेगैरत लीडरशिप लब वहां की, और बेगैरत और कंजर हुक्मरान बमाए फौज और एजेंसियों के। वो मुझे लिख दो, मैं मुझे नाम नहीं आते मुझे उनके। तो बात यह है कि बहुत बातें करने वाली, लेकिन मैं तुम लोग को आज बता दूं, चूतड़ों के जोर लगा लो जितना तुमने से जोर लगता है। पाकिस्तान में अमन कभी नहीं आएगा, पाकिस्तान सलामत नहीं रहेगा। जिस मुल्क में इस दिन लुटती हों, जिस मुल्क में दुनिया की तमाम खराबियां हों, तमाम गुनाह चल रहे हों, वह मुल्क सही नहीं हो सकते। और तुम लोग एक बददुआई भी कौम हो। मैं जब पाकिस्तान फ़ोन करता हूं तो मुझे 5 वक्त की अजानें आती हैं। ओए 5 वक्त की अजानें, क्या बदला 5 वक्त की अजानें देने से? फिरकाबाजी हैं? क्या वजह, क्या 5 वक्त की नमाजें पढ़ने से या हज करने से क्या बदला है? बोलो। तुम सब जो सुन रहे हो पीछे बैठ के बको, बकवास करो, लिखो कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे जितने भी इबादत के दिन हैं, उनकी वजह से खुदा ने क्या ऐसी रहमत की है तुम लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से तुम ये कहो कि हम अजीम हैं। You assholes. इनकलाब तुम लोगों के रेंज से भी बाहर है, सोच से भी बाहर है कि इनकलाब क्या होता है।
तुम लोग इतने फातुल अकल हो, इतने बेवकूफ़ हो कि उस से जो मैं हमने वीडियो लगाई हैं उसको कलम करते सिर देख के भी तुम लोगों के ज़हन नहीं खोल रहे। इस कदर मफलूज हो चुके हो तुम लोग कि उसकी गर्दनें उड़ते हुए देखने के बावजूद ही तुम लोग के दिमाग नहीं चलते। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है? तुमने एक नया प्रेसिडेंट लिया है, वो लगता है वो प्रेसिडेंट है? जिस मुल्क का प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज़ की ये हालत हो, जिसकी ये शक्ल हो, जिसका ये अंदाज हो, वो प्रेसिडेंट है? चौधरी जैसे तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाए। अभी बात लंबी हो जाएगी, मैं वो जो भी सियासत के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मगर मैं तुम सबको बावर कराता हूँ और कहता हूँ कि बात आ जाओ कौम, बात आ जाओ। क्या वो पाकिस्तान की जर्नैल हैं? क्या एजेंसियां हैं? क्या हुक्मरान हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी है? क्या उलमा दीन है? और क्या पब्लिक है? बात आ जाओ। नहीं बात आना तो वीडियो देखो। और ये वक्त आ रहा है, ये वक्त आ रहा है और इस तरह गर्दनें काटी जाएंगी, खुदा की कसम, हर चीज कट जाएगी। इसलिए बकवास करने से और हरामज़दगी की बातें लिखने से बाज रहो, क्योंकि उससे कुछ नहीं बदलने वाला। जमाल टाको और आगाज़ सैयद बदलने वाले नहीं हैं। हम इनकलाबी थे, हम इनकलाबी हैं, हम इनकलाबी रहेंगे और हम इनकलाब की फ़ाइट करते रहेंगे। और जिस दिन हमको मौका मिलेगा उस दिन पुत्र कोई नहीं बच के जाएगा। गन्ने विच वेलवा जब वेलना ਉਹਦੇ 'ਚ गन्ना आसी और जदों वेलने 'ਚ गन्ना आसी ते वो कट जासी, वो फिस जासी। वो गांव में बैठे हो तो देखते ना, वो काटने वाला जो क्या कहते हैं उसको यार, नहीं वो जो क्या नाम है, ये पट्टे डालते हैं, समझे ना? कट देखना कैसे कटता है वो, इस तरह काटेंगे। बस मुझे नहीं कहना था, ठीक है? अकल के नाखून लो, होशमंदी करो और बकवास लिखो जितनी मर्जी बस की बात लिखो, हमें कोई परवाह नहीं उसकी। लेकिन याद रखना कि तुम लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते आ रहे हो। तुम्हारे बाओ दाद ने भी ये किया, तुम भी कर रहे हो, आगे तुम्हारी नस्लें भी करेंगी। और तुम अगले 70, 80 क्या 100 साल भी इन्हीं चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं उनकी ग़ुलामी करते रहोगे, ग़ुलामी करते रहोगे। और तुम्हारी नस्लों की नस्लें ग़ुलामी करती रहेंगी, चीखती झाड़ती रहेंगी। ना पानी मिलेगा, ना गैस मिलेगी, ना बिजली मिलेगी, ना अस्पताल मिलेंगे, ना स्कूल मिलेंगे, ना कॉलेज मिलेंगे। आई समझ? ना कोई वहाँ तरक्की होगी। और तुम बच्चे पैदा करते जाओ, 22 करोड़ से 40 करोड़ कर दो, उसके बाद आपस में लड़ना, एक दूसरे को कत्ल करना, जो कि शुरू हो चुका है। उसके बाद एक घर दूसरे घरों में डाके डालना, जो अमीर है वहाँ पे मार कुटाई करना, कत्ल गैरत करना, इस्ते लूटना, फिर ये और क्राइम करते रहना। और जो ऊपर बैठे हैं वो आराम से बैठे रहेंगे और तुम लोग तमाशा दे रहेंगे। जब तुम लोग निकलोगे तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, क्योंकि तुम रेवोल्यूशनरी नहीं होगे। जब तुम लोग उनके खिलाफ निकलोगे तुम रेवोल्यूशनरी नहीं होगे, क्योंकि जब रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुकाम के साथ मिलके उसका जो मंशूर है उसके ऊपर चलोगे, और मंशूर पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क जो है उतना पावरफुल है कि अगर उसके ऊपर हर पाकिस्तानी चला, हर पाकिस्तानी अगर उसके ऊपर चला, तो क्या हुक्मरान, क्या फौज, क्या एजेंसियां, तो क्या ब्यूरोक्रेसी, सबका बैंड बज जाएगा, सबका बैंड बज जाएगा। अगर तुम चारों सूबों के नफरत करने वाले आपस में इकट्ठे हो जाओ
और इकट्ठे होके पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुंडपायम के साथ ज्वाइन करके इसके ऊपर काम करो। उस तरह गर्दनें कटवाने के बजाय शहादत हासिल करो, शहीद हो अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। वहां ब्लड अपना जो है ब्लड शेड करो। वहां पे पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुंडपायम जमाल टाको आगा खान सैयद के साथ मिलके अपने ब्लड को वहां पे बहाओ। बेगैर तो खुश रहो। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक खुसरा डांस करने वाला, वो मौलवी बन गया। अगर एक खुसरे को यह समझ आ जाती है कि अल्लाह की इबादत करनी है और सीधा रास्ता वो है, तो तुम 22 करोड़ अवाम की खोपड़ी में क्यों नहीं आती कि रेवोल्यूशन आना चाहिए? तो हाल सिर्फ जो है वो पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुंडपायम है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा अपनी तरफ से और आगा हसन सैयद की तरफ से कि पाकिस्तान को इनकलाब चाहिए, रेवोल्यूशन चाहिए, खूनी इनकलाब चाहिए, ब्लडी रेवोल्यूशन चाहिए। और उसके लिए पाकिस्तान की चारों सूबों के लोगों को उठना होगा और पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुंड का साथ देना होगा। अभी भी वक्त है, अभी भी जगह है, अभी भी सीधे रास्ते पे आ जाओ, अभी भी इनकलाबी बन जाओ। अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने घर में, अपने अपने मोहल्ले में इनकलाबी बन जाओ, इनकलाबी बन जाओ, इनकलाबी बन जाओ। कोई शक्ल में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हर शख्स, पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम, पूरी की पूरी इनको इनकलाबी बनना होगा। इनकलाबी, इनकलाबी, इनकलाब के ऊपर काम करना होगा, इनकलाब को समझना होगा, इनकलाब को पढ़ना होगा, इनकलाब के असूलों को फॉलो करना होगा। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम के मंशूर पे चलना होगा। ये सारी गर्दनें काटनी होंगी। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये इनकलाब है। तुम सबको बगावत करनी होगी। बागी हो जाओ, बागी, बागी, इनकलाबी बागी हो जाओ। खुसरे मत बनो, चुड्डू मत बनो, रन मुरीदे मत बनो, इनकलाबी बनो, इनकलाबी। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट के इनकलाबी बनो। अपने अपने घरों में, मोहल्लों में, शहरों में, गली कूचों में इनकलाबी बनो, वरना तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे। जिस तरह कीड़े मकोड़ों को मसला जाता है, तुम भी उस तरह मसले जाओगे, जो कि मसले जा रहे हो अभी तक। कुछ समझ में आया या अगला भी गया? दूध पी पी के ते गोश्त खा खा के हैं ते कट्टे और गोश्त और पता नहीं क्या फलूदे खा खा के थोड़ी अकला बंद हुई ने, माउफ हुई हैं। सारा दिन आराम तो भी राती औरत जाके चढ़ जाते हो, बस बच्चे पैदा कर ले, बड़ा कारनामा होता है। ठीक है जी,
हो पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की करी थी जी। की होया जी, वो काका हो गया, एक साल फिर पर काका हो गया, एक साल बाद फिर काका हो गया। मुबारक हो जी, असी मशीन लाई है तरक्की दी, बच्चे पैदा कर रहे हैं मशीन। असी दुनिया तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हाँ, असी अजीम कौम हाँ, असी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कार मशीन रखी है। जागो जागो और जागो, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम का साथ दो, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम का हिस्सा बन जाओ। अपने दिलों को, अपने मुनाफिकतों को छोड़, अपनी हरामदर्दियों को छोड़ के दिल और दिमाग से पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम के की मंशूर को समझो और उस पर काम करो। बेगैरत मत बनो, बागैरत बनो। सियासत पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म करनी है, पाकिस्तान से सियासत खत्म करनी है, सियासत नहीं होगी। सियासतदान मार दिए जाएंगे और जो सियासत करेगा उसको मार देंगे। इसके अलावा बहुत सारे मंशूर के हिस्से हैं, वो सामने आएंगे। अब मैं जाना चाहता हूं, गुड बाय। इसको बार बार देखो, अपनी खोपड़ियों को खोलो, बंदे के पुत्र बनो, खोते के पुत्र मत बनो, मुनाफिकत और मुनाफिक मत बनो, और सीधे रास्ते पे आ जाओ। अरे चाओ चाओ, खुदा हाफिज।